मैं टीचर संगीता सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पाठ 6.1 जीवन का झरना, जिनके कवि हैं आरसी प्रसाद सिंह। इनके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम तैयार करेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा में कई बार जो है वो पूछा जा चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के पहले प्रश्न के साथ में। जीवन का झरना कविता में शब्द गुण है, माधुर्य गुण है, प्रसाद गुण है, ओज गुण है, उत्साह गुण है। तो मैं पद्यांश अर्थ समझाते हुए मैं बता दी थी कि इसमें जो वो कौन सा गुण है, ओज गुण है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, यमक अलंकार है। तो जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन गिन, ग यहाँ पे क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। आगे देखते हैं। दुर्दिन में उपसर्ग है दु, दुर, इम, दिग। तो दुर्दिन में जो उपसर्ग है वह क्या है? दूर। तीर का पर्यायवाची है किनारा, बाढ़, सर, उपरोक्त सभी। तो तीर का जो पर्यायवाची होता है उसे किनारा भी कहा जाता है, बाढ़ भी कहते हैं, सर भी कहते हैं, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। पांचवा, रुक जाना किस बात का संकेत है? ठहरने का, मृत्यु का, गति का, विकास का। तो रुक जाना जो जिस बात का संकेत करता है वह है मृत्यु का। आगे देखते हैं। जीवन का झरना कविता का संदेश है संघर्ष करना, रुक जाना, हार मानना, कोई नहीं। तो जीवन का झरना कविता का संदेश है संघर्ष करना। आगे देखते हैं। जीवन रूपी झरने का पानी है, आनंद है, जल है, जग है कि गति है। तो आनंद रूपी झरने का पानी है आनंद। आगे देखते हैं। तत्सम शब्द है निर्झर, पहाड़, किनारा, संसार। तो तत्सम शब्द कौन है इसमें से? निर्झर। निर्झर में गति है, जीवन है में अलंकार है, उपमा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, श्लेष अलंकार है, रूपक अलंकार है। तो निर्झर में गति है, जीवन है में जो अलंकार है वह कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। आगे देखते हैं। कब फूटा गिरि के अंतर में अंतर से अभिप्राय है, घटाना, भिन्नता, हृदय, है कलन। तो इस अंतर से जो अभिप्राय है वह है हृदय। आगे देखते हैं। आरसी प्रसाद सिंह को कवि कहा जाता है यौवन का, जीवन और यौवन का, कोई नहीं। तो आरसी प्रसाद सिंह को किसका कवि कहा जाता है? जीवन और यौवन का कवि कहा जाता है। अगला देख लेते हैं। जीवन एक खाली स्थान के समान है, तालाब के समान है, नदी के समान है, झरने के समान है कि उपरोक्त सभी के समान है? तो जीवन क्या है? एक झरने के समान है। अब देख लेते हैं पार्श्व के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कवि ने जीवन की समानता झरने के किन किन रूपों में की है? अपने शब्दों में लिखिए। तो कवि ने जीवन की समानता झरने के तटों से की है, बाधाओं, गतिशीलता से की है, साथ ही जल के युवावस्था के समान मस्ती से की है। चलिए अब देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। कविता में आई पंक्ति सुख दुख के दोनों तीरों से कवि का क्या आशय है? मानव जीवन में इनका महत्व क्या है? तो कविता में आई पंक्ति सुख दुख के दोनों तीरों से कवि का आशय है कि झरने के दोनों किनारे आपस में कभी मिलते नहीं हैं, उसी प्रकार जीवन के दो किनारे सुख और दुख हैं जो कभी आपस में मिलते नहीं हैं, लेकिन जीवन पर्यंत दोनों क्या रहते हैं? साथ साथ चलते रहते हैं। संपूर्ण कविता में झरना मानव जीवन के विभिन्न भावबोधों से जुड़ता है, कैसे? अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि मानव जीवन की भावबोध, सुख दुख दोनों किनारे, मार्ग की बाधाएं और युवावस्था के समान गतिशील जीवन और पिछली बातों को छोड़कर जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा, ये सारी बातें जो हैं वो झरने हमें क्या करती हैं? प्रेरणा देते हुए धरती पर बहते रहती हैं। वह जैसे गतिशील है, हमें भी जीवन में क्रियाशील बने रहने की प्रेरणा देती है। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। पंक्ति में बाधा की रोड़ों से लड़ता का आशय जीवन को कैसे और कब कब प्रभावित तथा प्रेरित करता है? अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा जिस प्रकार झरने के मार्ग में रोड़े, पत्थर, चट्टान, जंगल आदि से टकराता हुआ झरना आगे बढ़ता जाता है, उसी प्रकार जीवन भी बाधाओं से अपूर्ण है। तो इन पर विजय प्राप्त करना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, तभी जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है।
सकती है। प्रश्न 5वां, जीवन का झरना कविता में मानव का मृत हो जाना क्यों और कब बताया गया है। यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार बोर्ड परीक्षा में इस प्रश्न को क्या किया जा चुका है, अब पूछा जा चुका है, और साथ ही जो है वो आने वाली परीक्षा में भी इसको आने की क्या रहती है, संभावना रहती है। इसलिए इसके उत्तर को मैं क्या कर दी हूँ, ग्रीन बोर्ड में जो है वो मैं लिख दी हूँ। तो चलिए देख लेते हैं इसके उत्तर को। जीवन का झरना कविता में मानव का मृत हो जाना इसलिए बताया है कि जिस प्रकार झरना सदैव आगे की ओर ही बढ़ता है, कभी रुकता नहीं है, ठीक उसी प्रकार मानव का जीवन गतिशील होता है, प्रति क्षण आगे बढ़ता रहता है। गतिहीनता उसे मृत्यु के समीप ले जाएगी। जिस दिन मनुष्य का जीवन रूपी झरना रुक जाएगा, उस दिन उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसको तो हमको इस पाठ की दृष्टि से या इस पाठ का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हमको बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी कर लेना चाहिए। प्रश्न 6वां, कविता की उन पंक्तियों को लिखिए जो मानव मन को संघर्ष के लिए प्रेरित करती है। आरसी प्रसाद सिंह द्वारा बहुत ही सुंदर लिखी गई रचना, जिसमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हुई कविता है यह जीवन का झरना। तो देखिए कौन सी जो पंक्ति है वो हमें जीवन में आगे बढ़ने की जो है प्रेरणा देती है। निर्झर में गति है, यौवन है, धुन सिर्फ एक है चलने की, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, रुक जाएगी यह गति जिस दिन, उस दिन मर जाएगा मानव, जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। तुम पीछे मत देखो मुड़कर, सोचो मत क्या होगा चलकर। बहुत ही सुंदर कविता आरसी प्रसाद सिंह के द्वारा। तो आज मेरे द्वारा जो है वो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, साथ ही पाठ से के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराया गया है। तो आज आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।